हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इनको तो आप भली भांति पहचानते हो। ये अभी फिलहाल सांसद बने हुए हैं और मैं ट्विटर पर देख रहा था तो वहीं पर यह मुझे खबर मिली कि इन्होंने चमार रेजिमेंट बनाने की मांग की है। वैसे ये जो दलित वर्ग हैं, जो शोषित वर्ग हैं, उनकी आवाज़ उठाने की बात करते हैं। ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं और उसी आधार पर इन्होंने सांसद भी बने हैं। अच्छी बात है, काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनकी विचारधारा नया है। लेकिन जब ये दावा करते हैं बाबा साहब अम्बेडकर के मार्ग पे चलने का, उनके विचारधारा को समाज में फैलाने का, जैसा कि आजकल पूरा लगभग दलित वर्ग यह करता है और सोशल मीडिया पर यह लड़ाई खूब देखने को मिलती है। अगर आप ट्विटर पे जाएं तो वहाँ एक ऐसे लोगों की गुठी है जिनका टोटल का टोटल मुद्दा ही यही होता है, ब्राह्मणों को गाली दो, उनकी आलोचना करो, कहीं से भी कोई मुद्दा उठा लो और उसको ट्रेंड में लाओ, खूब से ज़्यादा ट्वीट कराएं। ऐसे खबरों से भरा पड़ा होता है ट्विटर। लेकिन जब ऐसी मांगे उठती है चमार रेजिमेंट बनाने की, और मैं कुछ दिन पहले ही सुना था कि जो भाजपा के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ, उन्होंने मांग किया था यादव रेजिमेंट बनाने का, क्योंकि वह यादव है और इनका कहना होता है कि जब सिख रेजिमेंट हो सकता है, गोरखा रेजिमेंट हो सकता है, शायद मराठा रेजिमेंट भी है या नहीं, तो फिर यादव रेजिमेंट क्यों नहीं हो सकता। और उसी आधार पर शायद इन्होंने भी कहा होगा कि चमार रेजिमेंट भी क्यों नहीं हो सकता। तो यह देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये लोग किस प्रकार एक तरफ तो अपनी जाति का वर्चस्व चाहते हैं कि भाई मेरी जाति का भी गौरव बरकरार रहे, मैं भी दूसरों की तरह अपने आप को ऊंचा कह सकूं, और दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि जाति भी मिट जाए। ज़्यादातर अगर आरक्षण की बात की जाती है समाज में मिटाने की, तो एक ही दावा ठोका जाता है कि भाई जातिवाद मिटाओ, आरक्षण मिट जाएगा। लेकिन कितने नेता हैं ऐसे, कितनी सरकारें हैं ऐसे जो सच में इस ओर काम कर रही है, चाहे वो जो दलित शोषित वर्ग है उनके नेता हों या जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनके नेता, चाहे कोई भी सरकार, वो कितने प्रयास करते हैं, यह देखने वाली बात है। तो आपको बहुत ही तो आपको कहीं भी ऐसा मुद्दा नहीं मिलेगा जो सच में जातिवाद मिटाने के लिए अग्रसर हो। सारे के सारे लोग सिर्फ दूसरे को दोष देने में लगे होते हैं, दूसरे की आलोचना करने में कि भाई इसके दोषी तो वो हैं, और उसके लिए ढूंढ ढूंढ कर खबरें निकाली जाती है। सोशल मीडिया के आने से देश की कहीं की भी खबर हो, झूठी सच्ची, या उसको अपने तरह से लिख के सिर्फ दूसरे जाति से नफरत फैलाने का काम किया जाता है। यह आपको भली भांति पता होगा, और इस कारण कहीं न कहीं समाज में पहले की अपेक्षा ज़्यादा भेदभाव बढ़ा है। जातिवाद देश के लिए निश्चित ही बुरा है, सबको पता है। लेकिन क्या दूसरों की आलोचना करने से, सारा आरोप दूसरों पर मढ़ देने से यह सही हो जाएगा? आखिर जब यह समाज में व्याप्त है तो इसे दूर कौन करेगा? जो अभी लोग व्याप्त हैं, जो शिक्षित हो रहे हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, आखिर वही लोग करेंगे। लेकिन जब हमारे ऐसे सांसद आते हैं संसद में और वो खुद ही इस तरह की जातिगत बातें करते हैं कि इस प्रकार का रेजिमेंट बने,
ताकि मेरे जाति का गौरव, उस प्रकार का रेजिमेंट बने, तो क्या इस प्रकार जातिवाद खत्म होगा? इनसे बढ़िया तो अभी एक बहुत सराहनीय पहल दिखी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा, स्टालिन द्वारा, कि वहाँ यह नियम बनाया गया कि अब से किसी बच्चे के नाम में कोई टाइटल नहीं लगेगा जो जातिवादी है। और यह बहुत ही सुंदर पहल है। इस पहल को पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के नाम को देख के हम अंदाजा लगा ही लेते हैं कि वो व्यक्ति कौन सा है, उसकी मानसिकता क्या है, वो क्या है। और कम से कम अगर आपके सर्टिफिकेट में नाम में वो दर्ज है, तो आप सोशल मीडिया पे तो अपने नाम के पीछे से टाइटल हटा ही सकते हैं। और एक टाइटल हटाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपके बारे में लोग कल्पना करेंगे कि आप किस जाति के हो। अगर कोई आप विचार रखते हो तो आप पर कल्पना करेंगे कि भाई ये तो उस अनुसार बोल रहा है, उस जाति के अनुसार, उस धर्म के अनुसार। और आपको बड़ा हंसी आएगा जब आपके बारे में लोग गलत कल्पनाएं करेंगे। आप जो हो नहीं वो लोग बोलेंगे, उन्हें लगेगा कि यह तो फला जाति का व्यक्ति है इसलिए ऐसा बोल रहा है, लेकिन आपको खुद ही हंसी आएगी। तो यह जो पहल है यह बहुत ही सराहनीय है। इस पहल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। और जो शिक्षित समझदार हो रहे हैं खुद ही अपने बच्चों के नाम के पीछे टाइटल न रखें, टाइटल को हटाएं, क्योंकि इससे साफ साफ किसी के बारे में हमें पता चलता है कि किसी की जाति क्या है। और अभी हमारे समाज में इस तरह के लोग नहीं विकसित हुए हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार नहीं हुई है, तो किसी की जाति देखकर जाति को न देखें। दिख तो रहा है कि किसी के पीछे कोई टाइटल लगा है, पर हम उसके विचार देखें, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता के हैं। भले लड़ाई लड़ते दिखाई देते हैं, कुछ जाति मिटाने के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहते हैं कि समाज से जाति मिटे, लेकिन मैंने देखा है वो अपनी जाति मिटाना नहीं चाहते। अपनी जाति से उन्हें उतना ही प्रेम है। नहीं तो जो ये गुटबंदियां होती है, जो दलितों के नाम पे, शोषितों के नाम पे जो एक गुट बनाया जाता है, वह क्या है? एक तरफ तो लोग दोष देते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, और दूसरी तरफ उसी जाति को वो लोग मान्यता भी दे रखे हैं। जब आप जान गए कि सभी लोग एक ही तरफ पैदा होते हैं, किसी में कोई भेद नहीं है, और आप ये भी जान गए कि जाति इंसानों के द्वारा बनाई हुई है, तो आप फिर उसे ढो क्यों रहे? आपको नहीं ढोना चाहिए था। आपको उनको भी दोष देना चाहिए था जो आप ही के जाति के लोग हैं और जातिवाद कर रहे हैं। तो आप वहां चुप हो जाते हैं, लगता है कि नहीं, जब सभी लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूं। और ज्यादातर यही देखने को मिलता है। आज सोशल मीडिया के आने से हर जाति के लोगों ने अपना अपना ग्रुप बना लिया है, और उस जाति से संबंधित वहां बातें शेयर की जाएगी, उसके गुण गाए जाएंगे, उसके इतिहास की गाथाएं कही जाएगी, और दूसरी जाति की आलोचना की जाएगी। जब सभी लोग अपनी अपनी जाति को लेकर गर्व करें, तो भला कैसे देश से जातिवाद मिटे, समाज से कैसे जातिवाद दूर हो? चुनाव में देखिए, शादी विवाहों में देखिए, पूरा का पूरा जातिवाद छाए हुए हैं। सोशल मीडिया पे देखिए किस प्रकार की नफरतें, ताकतें वहां काम कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं, मैं तो जातिवाद के खिलाफ लिख रहा हूं, और वो लिख क्या रहे हैं? सिर्फ ब्राह्मणों की गालियां दे रहे हैं। वो एसटी, एससी और ओबीसी को एकजुट करने की बात कर। जब जाति इंसानों ने बनाई तो एससी, एसटी, ओबीसी को आप वैल्यू कैसे दे दी? आप तो फिर वही जिसका विरोध कर रहे हैं उसी की मान्यता को सिद्ध भी कर रहे हैं। आप यह क्यों नहीं मानने को तैयार है कि आप इंसान हैं? जो बनाया गया जिसके कारण भेद है, उसको फिर मान्यता देने की कोशिश क्यों करनी? उसी के आधार पर फिर किसी की तुलना क्यों करना है? लेकिन ऐसा देखने को मिलता है। ऐसी बातें करने से हो सकता है कि लोग मेरे बारे में भी धारणा बनाए, लेकिन
मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग। तो अगर आप शिक्षित हैं, मान लीजिए कि आपको शुरू से समाज में जो देखते आए हैं, आपके भीतर जातिवाद है, आप अपने आप को किसी जाति के समझते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसे कमजोर करने की कोशिश कीजिए, उसको लेके गर्व मत कीजिए। आपके लिए एक पहचान हो सकती है, लेकिन उसको गर्वान्वित करना कहीं से भी सही नहीं। ऐसा करेंगे तो कभी आप दूसरों को ना कहेंगे कि भाई जब दूसरे कर रहे हैं तो वो गलत हो गए। आप भी वही कोशिश कर रहे हो, दूसरे भी वही कोशिश कर रहे हैं, तो गलत कोई नहीं हुआ। तो जो अगर ऐसी मांगे उठा रहे हैं कि भाई इस प्रकार का रेजिमेंट बने, कोई चमार, कोई यादव रेजिमेंट, तो निश्चित ही ये लोग समाज को जातिवाद की ओर ही ले जा रहे हैं। और जो व्यक्ति नाम के पीछे से टाइटल हटाना चाहता है, उसकी सुंदर पहल है, वह पहल सराहनीय है, क्योंकि वही एक उपाय है। और भी कई उपाय हो सकती है, लेकिन कम से कम एक पहल तो उन्होंने किया, और यह पहल बहुत ही सराहनीय है। और जो कम से कम शिक्षित वर्ग हैं, अगर आप पढ़ लिख रहे हैं, तो आपकी यात्रा कोई जाति विशेष की ओर नहीं होनी चाहिए, आपकी यात्रा होनी चाहिए इंसान बनने की ओर, कि आपकी कोई पहचान ना बचे जो लोगों में भेद पैदा करता। भले आप किसी जाति विशेष से आते हों, लेकिन उसी को लेकर के बढ़ावा नहीं देना है कि मैं इस जाति का हूं। अतीत में बहुत सारी गलतियां हुई, इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई, उसको लेकर के आज झगड़े करना कहीं से भी सही बात नहीं है। उसे लेकर के आज किसी की आलोचना करते रहना, किसी को घृणा की दृष्टि से देखना कतई भी सही नहीं है। आज आप आजाद भारत में पैदा हुए, आज भारत का संविधान सबको बराबर अधिकार दिए हुए है। हो सकता है कि कुछ किसी को विशेष अधिकार हो, फिर भी आपको प्रेम का रास्ता अपनाना होगा, सबको समान मानना होगा, और अपने हृदय को इतना बड़ा कीजिए ताकि जो छोटी छोटी भेद भिन्नताएं दिखाई दे, उसी को लेकर के आप हल्ला मत करते रहें, उसी के लेकर किसी पर दोष आलोचना मत करते रहें। आज उससे बड़ी बड़ी समस्याएं मानव जाति के सामने हैं, इंसान को मिटा रही है, उस पर विचार करना जरूरी है। यह समस्या तो बड़ी है ही, जो समाज में भिन्नता पैदा कर रही है, लेकिन जब आप पढ़े लिख रहे हैं, जब आप शिक्षित बन रहे हैं, तो आपके पास और भी कई प्रकार की समस्याएं समाज में दिखाई देगी, जो कि मानव को कहीं ना कहीं गुलाम बना रही, मानसिक रूप से गुलाम, और वो ज्यादा हानिकारक है। बस आपकी नजर सिर्फ एक ही ओर है, जाति की तरफ, किसी की आलोचना करने की तरफ, तो आप वो चीजें देख नहीं पाते। तो ऐसी मांगे कहीं से भी सही नहीं है। भले उनको लगे कि मेरा भी अधिकार है गर्व करने का, कीजिए, अपने अपने जातियों पर गर्व बनाइए, अपने अपने रेजिमेंट। आप सांसद बन के गए हैं, अगर आप इसीलिए गए हैं सिर्फ एक वर्ग के लड़ने के लिए, तब आप निश्चित रूप से देश के काम आने वाले नहीं हैं। आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो विस्तारवादी होना चाहिए, उस समग्रता से पूरे समाज को देखें। ऐसा नहीं है कि आप रात दिन किसी एक ही जाति विशेष के लोगों की बातें करें। आप जहां से भी सांसद बने हैं, उस पूरी जनता का सांसद बने हैं, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष के लोग हों, और आपकी समझ भी उसी स्तर की होनी चाहिए, आपकी बातें और विचार भी उसी स्तर के होने चाहिए, जिससे कि समाज में भेद उत्पन्न ना हो, किसी के प्रति एकदम दोहरा रवैया न अपनाया जाए। तभी जाकर के एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। नहीं तो आज जिस प्रकार की चीजें समाज में दिखाई दे रही है, वो निश्चित रूप से समाज के लिए खतरा है, और उसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया बहुत जिम्मेवार है। तो जितना भी हो सके, अगर समाज को अच्छी दिशा में ले जाना है, समाज में भाईचारा लाना है, देश को उन्नति की ओर ले जाना है, जो महापुरुष हुए हमारे देश के,
उनके कथनों को साकार करना है तो हमें प्रेम का रास्ता अपनाना होगा, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म मजहब का हो। और इन जो दूरियों को और ये जो आदमी आदमी के बीच दूरियां हैं, इन पर मिट्टी डालना ही बेहतर है। इनको लेकर के गौरव करना कहीं से भी सही नहीं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।